दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीतू मैम की बुक से जो वोकेबलरी का सेक्शन है उसमें टोटल जो है 722 वर्ड हैं और इसको हम आज कवर करने वाले हैं। और 722 वर्ड को जो है हम बिल्कुल निमोनिक तरीके से लाइफ टाइम के लिए याद करने की कोशिश करेंगे और इसे हमेशा याद रख पाएंगे। ऐसा हम क्या करेंगे वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ एक बार, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैंने छोड़े हैं जिसका नहीं करा पाया मैं। और इसमें जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट मैंने करे हैं। इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड जो हैं उनकी मैक्सिमम वर्ड्स की जो है मैंने निमोनिक बनाने की कोशिश की है। और आपको करना क्या है, अब पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लेंगे। आपको जो है इस वीडियो को देखना है पहले कंप्लीट, कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है, आपको पूरा खत्म कर देना है। जितने भी घंटे की वीडियो बने, 4 घंटे या 5 घंटे की वीडियो बनेगी, आपको ये पूरी देखनी है। और उसके बाद, देखने के बाद, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि हाँ मैंने ये वीडियो देख ली, कंप्लीट कर ली मैंने वीडियो। उसके बाद जो है मैं इसकी पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसका अगर चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लें और उसके बाद फिर से जो है एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे। जब आप दोबारा जब इस वीडियो को देखेंगे विद पीडीएफ के साथ, तो आप देख पाएंगे कि सारे वर्ड जो हैं आपको याद हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है अबैस। अबैस का मतलब होता है डिग्रेड करना किसी को। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, तो डी ग्रेड। देखो वर्ड है क्या, डी और ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम आपने स्कूल में देखी हुई, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो जो ग्रेड होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। डी ग्रेड मीन्स क्या किया गया, नीचा किया गया, नीचा दिखाया गया किसी को, ठीक है। और वही यहाँ पे अबेस लिखा हुआ है। तो अबेस में देखो एक वर्ड क्या है, बेस। अब बेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा मैथ, पढ़ा होगा, क्या आप पढ़ते होगे मैथ में, आपने देखा और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो बेस का मतलब क्या होता है, आधार, यानी तला, नीचे का पार्ट, मतलब नीचा दिखाना। अगर आप किसी को बेस पे ला रहे हो, जमीन पे ला रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। तो बेस का मतलब क्या हो जाएगा, डिग्रेड करना किसी को, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद हो गया। चलिए सेकेंड वर्ड देखेंगे। सेकेंड वर्ड में है अबैस। अब इसमें अबेस था और इसमें अबैश है। और इसका मतलब होता है किसी को एम्बेरस फील करवाना। एम्बेरस का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है, मीन्स शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लज्जा आ रही है, एम्बेरस फील हो रहा है ऐसा। तो अबैश में एक वर्ड देखो यहाँ पे आ रहा है BASH, ठीक है। अबैश, तो अगर मैं इसको ऐसे ध्यान से सुनिए, ए स्टार्टिंग का वर्ड क्या है, ए है, फिर क्या है, बी है और SH, ठीक है, और SH है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर ये दोनों वर्ड में अगर आपको डिफरेंस करना हो तो आप क्या करोगे। तो देखो, ए से ऑलवेज याद रखो, बी से ब्रिंग याद रखो और SH से शर्मिंदा। SH से क्या होता है, शर्मिंदा होता है, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, शर्मिंदा महसूस करवा रहे हो, ठीक है, लज्जित कर रहे हो, एम्बेरस कर रहे हो, तो अबैश कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये दो वर्ड के बीच में आपको जो है डिफरेंस पता चल जाएगा और आप इजिली दोनों में डिफरेंस मालूम कर पाओगे। अगला जो वर्ड है वो है एप्टवार। देखिए एप्टवार, ये वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एप्टवार, एप्टवार का मतलब होता है कसाई खाना या फिर बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। आप हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप इंग्लिश टू इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं बस आपको पढ़ के सुना दूंगा हिंदी को। तो अबेटर, ठीक है। एप्टवार, एप्टवार का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, अप्टवार, ठीक है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो AB, ठीक है, अब त्वार, ठीक है। तो अब अगर तौहीर मैं इसको पढ़ूं, थोड़ा सा अगर मैं निमोनिक बनाने की कोशिश करूं, तो मैं इसको लिखूं अब तौहीर। अब तौहीर ने क्या कर लिया, कसाई खाना खोल लिया, ठीक है। अब कसाई खाना खोल लिया किसने, तौहीर ने। तौहीर नाम का कोई लड़का था, उसने कसाई खाना खोल लिया। तो अब टवार का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। चलिए, ये 3 वर्ड हो गए। अब देखिए फोर्थ वर्ड। फोर्थ, ये जितने भी मैं चीजें बोल रहा हूँ ना निमोनिक, इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी टोटल जो है मैंने 38 पेज की पीडीएफ बनाई है। आप आवाज से सुन पा रहे होंगे, ये मैं कॉपी लेके ही बैठा हूँ। तो ये जो है आपको 38 पेज की पीडीएफ जो है मैं ऐसा ही जो है अपलोड कर दूंगा और आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, अगर लिंक ना खुले तो आप सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे देसी पढ़ाकू, तो आ जाएगा। चलिए फोर्थ वर्ड देखिए, अबडिकेट। अबडिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना, ठीक है।
अब डिकेट का मतलब त्याग देना, गिव अप कर देना, अबेंडन कर देना। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अबेंडन, ABANDON, ठीक है। तो देखिए, अब डिकेट को दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। या तो आप ऐसे बोलेंगे अब दिक्कत। अब कभी कभी देखा होगा आपने कि जैसे कंट्री में कोई लीडर है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या फिर चीफ मिनिस्टर है, तो उनको जब भी कुछ दिक्कत आती है ना कंट्री को रन करने में या चलाने में, तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। ठीक है, अपने पोस्ट को, अपनी पदवी को क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप थ्रोन भी हो सकता है यहाँ पे। तो एब्डिकेट का मतलब पद त्यागना। एक तो ये है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कैट से, CAT, कैट। कैट का मतलब क्या, कैटरीना कैफ आपको याद रखना है। तो कैट ने क्या किया, कैट ने जो रिलेशन में थी रणबीर कपूर के साथ, उसने उसे गिव अप कर दिया। उसने, कैट ने जो है अपने सारे बंधन जो है तोड़ लिए, किससे, रणबीर से, और विकी कौशल से शादी कर ली। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप कर देना, लीव कर देना, अबेंडन, फोरसेक, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, यानी कि नॉर्मल ना होना, अबेरेंट होना। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है। अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ऐसे बनेगा बियर। ठीक है, बियर और अंत, बियर और अंत। आप ध्यान से देखिएगा वर्ड नंबर 5, बियर और अंत। अंत का मतलब अंतिम, लास्ट। याद करेंगे कि बियर पीने के बाद, यानी कि अंत में, जो इंसान है, जो पर्सन है, वो कैसा बिहेव करता है, तो एबनॉर्मली बिहेव करता है। वो नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो लोग पी लेते हैं या फिर ड्रिंक कर लेते हैं, शराब वगैरह का सेवन कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, तिरछा उर्छा चलने लगते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगते हैं, कुछ भी मुंह से बकने लगते हैं। तो अबेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। ठीक है, असामान्य, यानी कि नॉर्मल ना होना। चलिए, नंबर 6 देखेंगे, अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। ठीक है, आप हिंदी पे फोकस नहीं करेंगे, बस मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी को बढ़ावा देना गलत काम करने के लिए। ठीक है, किसी को बढ़ावा देना गलत काम करने के लिए, तो वही है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। याद कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है इसमें, अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करूं वर्ड नंबर 6 को, तो ये बनेगा अबैट। बेट, बेट का मतलब क्या होता है, बाजी लगाना। और अक्सर आपने कॉलेज में देखा होगा कि बेट लगाई जाती है कि वो लड़की मेरे से पटेगी या नहीं, बेट लगाते हैं। ऐसा होता है ना, मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है कि वो लड़की मेरे से, चार पांच दोस्त रहते हैं और बोलते हैं कि वो लड़की मेरे से पटेगी या नहीं, चल बेट लगाते हैं। तो उसने 500 लगा दिए, उसने 500 लगा दिए, और सब दोस्त उसको क्या कर रहे हैं, सब दोस्त उसको क्या कर रहे हैं, तो गलत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं गलत करने के लिए, गलत काम ही तो है। और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, दे आर हेल्पिंग इन रॉन्ग डूइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इतना याद रखना कि गलत काम के लिए जब कोई दुष्प्रेरित करता है या फिर प्रेरित करता है, तो उसको हम कहते हैं अबैटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेट, बेट से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अबेयंस, ABEYANC, ABEYANC। अबेंस का मतलब होता है सस्पेंडेड एक्शन, यानी कि किसी को सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अबेयंस। तो यहां से हम बोलेंगे, आप ऐसा समझिएगा, कहानी सुनिएगा कि मैं कहीं पे मेरी जॉब लगी। ठीक है, कहीं पे मेरी जॉब लगी, मैं कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, और वहां पे मैं जो है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब लड़कियों को ताड़ रहा था, जो फीमेल वर्कर्स थी। ऐसा होता है ना कि मैं उनको देख रहा था, तो उधर से बॉस आ गया, और बॉस ने कहा, अबे यहाँ से निकल, अबे यहाँ से निकल और जाकर के काम कर, वरना क्या कर दूंगा तुझे, सस्पेंड कर दूंगा। अबे जाकर के काम कर, वरना यहां से निकाल दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। तो अबेयंस का मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड एक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप हिंदी पे फोकस ना करके इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, अगला वर्ड जो है हमारा, वो है वर्ड नंबर 8, एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना। ठीक है, यानी कि नफरत करना, हेट करना, उसको हम बोलते हैं क्या, एबहॉर। ठीक है, घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट। देखिए, एबहॉर को ऐसे याद रखो, अभोर। ठीक है, भोर, भोर का मतलब गांव में होता है सुबह, और हिंदी में भी हम बोलते हैं कि भोर हो गया। भोर हो गया मीन्स क्या हो गया, सुबह हो गया। और आजकल देखा होगा आपने, ठंड का जो दिन होता है, तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता बेड से, यानी भोर में उठने का मन नहीं करता, यानी सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता।
तो क्या होता है, मम्मी पापा जब आके उठाते हैं तो बड़ा हेट लगता है हमें सुबह सुबह उठना, है ना। सुबह सुबह उठना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, डिसलाइक, है ना। आई डोंट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग। सो ये क्या हो गया हमें, डिसलाइक का मतलब हेट करना, डिटेल्स का मतलब भी हेट करना, और हेट का मतलब हेट करना होता ही है। और एबहॉर मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर, 9 नंबर जो वर्ड है वो है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी मतलब बिल्कुल बुरी हालत में। ठीक है, बिल्कुल क्या, तो बिल्कुल बुरी हालत में। तो आप देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए एब्जेक्ट को आप या तो रिजेक्ट से याद कर लो, थोड़ा सा आप शायद सोचो कि रिजेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट लिखा हुआ है। या फिर आप एब्जेक्ट को जैकेट से याद रखो, कि देखा होगा आपने जैकेट, जब आपने अपनी पहली जैकेट खरीदी होगी, या फिर आप जैकेट आपने खरीदी होगी, अगर वो 3-4 साल का हो गया होगा, तो बिल्कुल कैसा एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में हो गया होगा वो। क्योंकि बहुत साल हो गया ना, बहुत काफी टाइम हो गया, तो गंदा हो गया होगा, फट गया होगा, मतलब एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में हो गया होगा। तो आप बोल सकते हो एब्जेक्ट का मतलब क्या, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, बुरी हालत में होना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और रिजेक्ट तो मैंने बताया कि अगर कोई आपको रिजेक्ट कर देता है तो आपको कैसा फील होता है, तो आपको अनहैप्पी फील होता है जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है, एब्ज्योर का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, यानी कि किसी को क्या कर देना, आप बोल सकते हो कि छोड़ देना, त्याग देना। देखिए, और ये जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है सौगंध खाकर त्याग करना। ठीक है, सौगंध खाकर त्याग करना का मतलब बोलते हैं ना कि मैं इसकी कसम खाता हूं कि मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो रिनाउंस अपॉन ओथ, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, रिनाउंस मीन्स त्याग देना, याद कर लीजिए। और एब्ज्योर को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए समझिए कि आप किसी स्पोर्ट में थे। ठीक है, स्पोर्ट्स में थे, आप कोई गेम खेलते थे और आप इंजर्ड हो गए। समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप किसी स्पोर्ट्स में थे और आप इंजर्ड हो गए, आपको कहीं पे चोट लग गई, बॉडी वगैरह पे, कहीं पे हैंड पे, पैर में। तो आप क्या करोगे, अब गेम को, अब आप गेम को छोड़ दोगे। आप गेम को क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज होगी तो आपने रॉनी कॉलमैन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो रॉनी कॉलमैन है, उनके बॉडी बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो। तो उनकी बॉडी में बहुत सारी इंजरी हो गई। ठीक है, बहुत सारी इंजरी हो गई, तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, बॉडी बिल्डिंग गिव अप कर दी, छोड़ दी। बहुत सारे अवार्ड जीते उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। तो यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी कि एब्ज्योर का मतलब क्या कर देना, छोड़ देना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला जो है एब्लूजन। देखिएगा, वर्ड नंबर जो 11 है वो है एब्लूजन। एब्लूजन का मतलब होता है कि, देखिए ऐसा होता है बात, ठीक है, बात होता है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग होता है एब्लूजन का, वो होता है धार्मिक स्नान, यानी कि रिलीजियस बात। ठीक है, एब्लूजन को हम बोलते हैं रिलीजियस बात, यानी कि शुद्धि हेतु स्नान करना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को धोना, वॉश करना, उसको बोलते हैं एब्लूजन। याद करेंगे, देखिए एब्लूजन को ऐसा लग रहा है ना कि लग रहा है अब लोशन लिखा हुआ है। अब लोशन, लोशन बॉडी लोशन की बात हो रही है। तो क्या हो गया है कि अब जरूरी हो गया कि जब आप नहा रहे हो तो नहाने के बाद अपने बॉडी में क्या लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ। नहाने के बाद क्या लगाओ, अपने बॉडी में बॉडी लोशन लगाओ, तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है थोड़ी स्मूथ दिखेगी, स्किन जो है आपकी स्मूथ लगेगी। तो वही यहाँ पे अब्लूजन का मतलब क्या, शुद्धि हेतु स्नान, यानी कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ये हो गया हमारा। अगला है एबनिगेशन। वर्ड नंबर 12 जो है वो है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, यानी इसमें भी अब जो है गिव अप की बात करी, देख पा रहे होंगे गिव अप से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो एबनिगेशन का मतलब क्या कर देना, तो टू गिव अप, है ना, टू गिव अप और राइट और अ क्लेम, यानी किसी क्लेम को छोड़ देना, किसी राइट का त्याग कर देना। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखो, एबनिगेशन। ठीक है, एबनिगेशन, अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन। आप ऐसा समझिए, 3-4 बार मेरे साथ बोलिए, एबनिगेशन, अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन। एबनिगेशन, अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन, मतलब क्या, अब हम छोड़ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं एक दूसरे को। मतलब एबनिगेशन का मतलब अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से गिव अप आपको याद हो जाएगा। अगला जो वर्ड है
वो है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब होता है टू प्लेस वेयर समवन लिव, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो रहते हो, तो उसको हम कहते हैं अबोर्ड। बहुत आसान है इसको याद करना, आप बस इतना याद रख लो, अ बॉडी। ठीक है, अ बॉडी, BODE। मैं बात कर रहा हूँ BODY की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अ BODE, बॉडी। ठीक है, तो अ बॉडी नीड्स अ ड्वेलिंग प्लेस। अ बॉडी मतलब एक घर को जो है रहने का स्थान चाहिए होता है। एक घर को क्या चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, तो वही लिखा हुआ है अ बॉडी नीड्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग का मतलब रहना, निवास करना, तो एक बॉडी को निवास करने के लिए जगह चाहिए, तो वही लिखा हुआ है द प्लेस वेयर समवन लिव्स। ये हो गया हमारा वर्ड नंबर 13। अब हम बढ़ते हैं 14 की तरफ। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको याद करने में। और बिलीव मी, ये सारे वर्ड आपको याद होंगे, कुछ वर्ड को छोड़ करके। ठीक है, कुछ वर्ड को छोड़ करके बाकी सारे वर्ड आपको याद होने वाले हैं। मैं अपनी तरह से जो है 100% लगा दूंगा याद करवाने में आपको। और आप भी जो है इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, और लाइक करने को तो मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही कर दोगे लाइक। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि किसी भी चीज को खत्म कर देना। टू पुट एन एंड टू। ठीक है, इसको हम इरेडिकेशन भी कहते हैं, इसका सिनोनिम जो है इरेडिकेट भी होता है। टू पुट एन एंड को इरेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो अबॉलिश को हम कैसे याद रखेंगे, देखो, अबॉलिश को आप तो डिमोलिश से याद रखते हो। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तहस नहस कर देना, खत्म कर देना। डिमोलिश से भी याद रख सकते हैं आप इसको, या फिर अबोली से याद रखिए। ठीक है, कि पहले बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, बहुत सारी सी बोली थी, जैसे हम संस्कृत बोलते थे, और भी तरह तरह के जो है भाषाएं। पिछली बार मैंने संस्कृत का एग्जाम्पल लिया था, तो बहुत सारे भाई ने कहा, बहुत सारे नहीं, एक भाई ने कहा कि आपने गलत लिया, संस्कृत जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। ये एक्चुअल फैक्ट है, पहले संस्कृत ही हम बोलते थे, लेकिन अब धीरे 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 संस्कृत को जो है क्या किया लोगों ने, छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका क्या कर दिया लोगों ने, मतलब उसका उन्मूलन कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया बोलना, और अब हम जो है हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और भी तरह तरह के जो है लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अब बोली, तो जो बोली है वो हमने खत्म कर दी बोलनी। ठीक है, तो अबॉलिश का मतलब क्या हो जाएगा, उन्मूलन कर देना, टू पुट एन एंड टू। और इरेडिकेट भी होता है, इसका सिनोनिम्स याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है अबोमिनेबल। देखिए, अबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा बुरा हो, बैड हो, और क्या हो, अनप्लीजेंट हो। ठीक है, मतलब हमें वो अच्छा ना लगे, उसको हम क्या कहते हैं, एबोमिनेबल कहते हैं। आप इसको अब मीना से याद रखो। ठीक है, अब ओ मीना, अब ओ मीना। तो समझिए मीना जो है किसी गर्लफ्रेंड का नाम था, मतलब किसी की गर्लफ्रेंड का नाम था मीना। ठीक है, और मीना ने जो है उसे धोखा दे दिया, बस जस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, हमें याद करना है सर। तो वो मीना ने जो है उसे धोखा दे दिया, तो क्या हुआ, अब जैसे ही मीना ने उसको धोखा दे दिया, तो उस लड़के को जो है मीना से क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, है ना। उसे लगेगा मीना बहुत ज्यादा बैड थी, अनप्लीजेंट थी। तो अबोमिनेबल का मतलब हो जाएगा क्या, घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट पर। ठीक है, तो आप इसको दिल पे ना लें, किसी का भी अगर मीना नाम हो, या फिर किसी गर्लफ्रेंड का मीना नाम हो, बस आप याद रखने के लिए ऐसे करें। नेक्स्ट है एब ओरिजिनल। एब रीजनल का मतलब होता है, एब रीजनल का मतलब होता है नेटिव। ठीक है, नेटिव, वहां के नेटिव को हम कहते हैं एब रीजनल। ठीक है, एब रीजनल, ABORIGINAL। अच्छा, अब मैं इसको पढ़ूं, अब ओरिजिनल। अब यहाँ पे ओरिजिनल लोग ही निवास करेंगे, बाकी जो जहां से आए हैं वहां चले जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा, अब यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल लोग ही रहेंगे। ओरिजिनल का मतलब यहाँ के जो नेटिव थे वही रहेंगे, बाकी जो जहां से आए थे वहां चले जाएं। तो एबरिजिनल, एबरिजिनल का मतलब क्या हो जाएगा, नेटिव, या फिर रीजनल से याद रखें। रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय। ठीक है, जो यहाँ के निवासी थे, वो रीजनल थे, वही यहाँ पे रहेंगे। याद हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस या फिर फुटाइल, यानी कि व्यर्थ हो जाना, खत्म हो जाना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो अबॉर्शन से याद रखिए इसको, कि जब भी किसी का अबॉर्शन होता है, ठीक है, कोई महिला जब अबॉर्शन करवाती है, तो क्या होता है, जो उनके उस महिला के पेट में जो बच्चा भ्रूण पल रहा होता है, तो उसका क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है, फ्रूटलेस हो जाता है, फुटाइल हो जाता है। ठीक है, तो अबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया, निष्फल हो जाना। ठीक है, निष्फल हो जाना। चलिए
आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वो है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है सबस्टांस यूज फॉर रबिंग। ठीक है, एब्रेसिव देखिएगा, एब्रेसिव का मतलब हो जाएगा सबस्टांस यूज फॉर रबिंग, यानी घिसने का सामान, कोई ऐसा सामान है, ऑब्जेक्ट है जिसको घिसा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे पढ़ेंगे ना दो पार्ट में, जैसे लिखा हुआ है अब रस्सी, अब रस्सी, RASI। अगर आप ने कभी भी कुएं से पानी भरी होगी, अगर आपने कभी भी कुएं से एक रस्सी और एक बाल्टी लेकर के अगर कुएं से पानी भरा होगा, या आपने आपके घर में या फिर गांव में कुआं होगा, तो आपने देखा होगा वो रस्सी जो है रगड़ खाती है उसके प्लेटफॉर्म से। कुएं का जो प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, उसके प्लेटफॉर्म से जो है वो रस्सी रगड़ खा खा के जो है उस पर दाग बना देती है। तो वो घिसने का काम कर रही है, रस्सी क्या कर रही है उस प्लेटफॉर्म को, कुएं के प्लेटफॉर्म को घिसने का काम कर रही है, और रस्सी क्या कर रही है वहां पे एक गड्ढा बना रही है। तो एब्रेसिव का मतलब हो जाएगा सबस्टांस फॉर रबिंग। अब आपको इतना याद हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। वर्ड अगर जैसे लिखा हुआ ना एब्रेसिव, तो मैं जितने भी वर्ड करवा रहा हूँ ना, तो एग्जाम में आया ना तो उसको दो पार्ट में ना डिवाइड करके देखना। आपने ऐसे इस तरह के जो है रीजनिंग में क्वेश्चन बनाए होंगे ABCD, फिर ABCD, तो आप इसको क्या करते होगे, 3-4 पार्ट में, अगर 12 वर्ड लिखे हुए तो वहाँ पे 4-4 में आप बांटते होगे, कुछ ऐसे करते होगे ना, या फिर 3-3 पार्ट में बांटते होगे, आप ऐसे करते हो। तो इसको भी ना ऐसे करके देखिए। जैसे अब AB को पढ़िए आप अब, और ये RASI रस्सी। ठीक है, अब रस्सी जैसे ही आपके माइंड में आएगा ना, तो आपके माइंड में ये जो हिंट मैंने दी है ना रस्सी वाली, रबिंग वाली, वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप एग्जाम में देखा कीजिए, तो ये डेफिनेटली आप करके आओगे। अगला जो वर्ड है वो है अब्रिज। देखिए वर्ड नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, अब्रिज का मतलब किसी चीज को शॉर्ट कर देना। अच्छा, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये दो शहर है और बीच में ये नदी है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने ब्रिज बना दिया, ओवर ब्रिज समझिए, या फिर कोई ब्रिज बना दी। तो पहले क्या होता था कि ऐसे घूम करके यहाँ से इस गांव के लोग यहाँ पे जाते थे, लेकिन अब जा रहे हैं सीधे इस ब्रिज पे चढ़ करके जो है सीधे जो है A गांव से B गांव तक लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या हुआ, इन दोनों गांवों के बीच में डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो गई, क्या बनाने से, ब्रिज बनाने से। तो अब ब्रिज का मतलब हो जाएगा शॉर्टन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना। मतलब आप इतना समझो कि अबॉलिश कर देना। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ना अबॉलिश पढ़ा था हमने, तो वही यहाँ पे है। एब्रोगेट का मतलब किसी भी कानून को, रूल को, कस्टम को खत्म कर देना। अबॉलिश सब कस्टम, तो उसको बोलते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा, अबॉलिश समथिंग या फिर सम कस्टम। याद करने का तरीका बहुत आसान है, आप ऐसे याद कीजिए कि रो और गेट। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे रो और गेट पे। तो मेरा एक ब्रो था, आप ऐसा समझिएगा, मेरा एक ब्रो है जिसने गेट का फॉर्म फिल किया, गेट का फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसका फॉर्म जो है कुछ गलती की वजह से रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, और इसी वजह से वो रो रहा था। तो मैंने कहा उसे क्या कर दो भाई, दोबारा फिल करना। ठीक है, तो रिपील भी इसका एक सिनोनिम्स है, REPEAL। रिपील भी इसका क्या है, एक सिनोनिम्स है, रिपील, याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सिजन। एब्सिजन मीन चीरा, कटिंग ऑफ। वर्ड नंबर 21 देखेंगे, एब्सिजन। एब्सिजन का मतलब होता है चीरा लगाना, यानी कि कहीं पे जो है कट करना। ठीक है, कटिंग, कटिंग ऑफ, और एब्सिजन। अब यहाँ पे आप जब एब्सिजन को देख पा रहे होंगे, तो एब्सिजन वर्ड में एक आ रहा है वर्ड सीजन, SCISS। ठीक है, SCISSION। और सीजर्स का स्पेलिंग क्या होता है, SCISSORS, सीज। ठीक है, सीजर्स। तो सीजर जो होते हैं, सीजर्स का मतलब कैंची। तो कैंची का काम क्या है, तो कैंची का काम भी हम जो है कपड़ों में चीरा लगाने के लिए करते हैं, कट करने के लिए करते हैं। तो एब्सिजन का मतलब हो जाएगा क्या, चीरा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स डिपार्ट सीक्रेटली, यानी कि भाग जाना। ठीक है, क्या हो जाना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड। तो देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो ऐसे कि अब सेकंड, अब सेकंड, दो तरीके से इसको याद रखेंगे। अब सेकंड में ही वो फरार हो गया, अब एक सेकंड में ही वो क्या हो गया, फरार हो गया, या फिर अब कांड करके वो फरार हो गया। दो पार्ट में, अब कांड करके वो फरार हो गया, या फिर एक्ट सेकंड में, एक सेकंड में वो फरार हो गया।
तो दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। डिपार्ट का मतलब पता ही है आपको, डिपार्ट जैसे गाड़ी वगैरह डिपार्चर होता है, तो ये तो वर्ड आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। एब्सोल्यूट हम बोलते हैं ना एब्सोल्यूटली, यानी कि कंप्लीटली। तो ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना, क्योंकि बहुत आसान सा वर्ड है, पूर्ण रूप से, कंप्लीट, एब्सोल्युटली आई एम एग्री विद यू, या फिर आई एम टोटली एग्री विद यू, एग्री विद यू हम बोलते हैं ऐसा। तो अगला वर्ड देखिए क्या है 24, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना किसी को, किसी को क्षमा करना, किसी को दोष मुक्त कर देना। तो पार्डन में क्षमा, इतना तो आपको याद होगा। एब्सॉल्व को आप ऐसे याद रखिए, अब सॉल्व। अब सॉल्व, अच्छा समझिए कि दो पर्सन है और दो पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लेकिन अब उनके बीच में सारा कुछ सॉल्व हो गया, सुलह हो गया। तो कैसे सुलह हुआ होगा, जब उन दोनों ने एक दूसरे को पार्डन किया होगा। पार्डन का मतलब जब क्षमा किया होगा, तभी जो है उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, सुलह हुआ होगा। ठीक है, तो एब्सॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा, पार्डन, यानी कि क्षमा करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो है इंग्लिश पे फोकस करेंगे यहाँ पे वर्ड पे, हिंदी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हिंदी में बस आपको पढ़ के सुना दूंगा ताकि आप भी जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाए। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स होता है, देखेंगे एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स परहेज करना, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन करना। रिफ्रेन का मतलब भी होता है दूर रखना अपने आप को किसी चीज से। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी एब्सटेन। एब्सटेन देखिए, एब्सटेन को याद रखने के लिए यहाँ पे याद रखना है आपको अस्टेन। अस्टेन का मतलब होता है दाग। स्टेन मीन्स क्या होता है, दाग, STAIN, स्टेन। स्टेन मीन्स दाग। ठीक है, और हर इंसान चाहता है कि वो दाग से दूर रहे। हर इंसान चाहता है कि वो दाग से क्या रहे, दूर रहे, रिफ्रेन रहे। तो रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, अपने आप को परहेज करना किसी भी चीज से। या फिर आप इसको डेल स्टेन से याद रखेंगे। डेल स्टेन भी क्या चाहते हैं, डेल स्टेन बॉलर हैं, और डेल स्टेन बॉलर जो है सब कुछ चाहते हैं कि उनसे क्या करे, सब बैट्समैन चाहते हैं कि डेल स्टेन के बॉलिंग के आगे जो है मुझे बैटिंग ना मिले, यानी परहेज करना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ याद रखते हैं आप इसको। अगला जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए मतलब जो देखिए सबसे पहले समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, अगर आपने नाउन पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसको हमने देखा नहीं हो, बस जिसको हमने फील किया हो। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हमने देखा नहीं हो, बस हम फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ भावना के रूप में ही, ठीक है, मौजूद, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट ना करता हो। और शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है एक शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है, एक स्पीच का शॉर्ट फॉर्म, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और एक होता है एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, यानी कि वो सिर्फ क्या हो, एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ सपने में। आप ऐसा समझिए कि मतलब वो चीज रियल में नहीं है। तो दो मीनिंग इसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक शॉर्ट एंड फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, जो रियल में ना हो। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एबस्ट्रस। एबस्ट्रस का मतलब होता है हार्ड टू, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझना मुश्किल हो, कठिन हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अबस्ट्रोस। याद करना बहुत आसान है। देखो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, अब ट्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, अब ट्रस्ट में डिवाइड करो कि अब क्या हो गया, नाउ अ डेज इट्स अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हम किस पे विश्वास करें, ठीक है, या फिर ना करें। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में डिफिकल्ट हो गया है कि हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए और किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अबट्रूस का मतलब क्या हो जाएगा, अबस्ट्रूस मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आपको इतना याद रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है अबीजमल। देखेंगे अबीजमल। अबीजमल का मतलब हो जाएगा नॉट मेजरेबल या फिर वेरी बैड। दो पार्ट होंगे इसके, एक तो होगा नॉट मेजरेबल और एक होगा वेरी बैड। तो मोस्टली जो है ये बैड आता है, वेरी बैड, अबीजमल और बैड भी। ठीक है, तो दोनों को हम याद रखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अबीज, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ अबीज, तो एक वर्ड आ रहा है बीज। ठीक है, बीज, बीज का मतलब मैं सीड की बात कर रहा हूँ। तो जो किसान है, जो सीड लगाते हैं,
जमीन में, वो कहाँ लगाते हैं, बहुत ज्यादा अंदर, है ना, बहुत ज्यादा अंदर लगाते हैं ताकि वो आगे चल के जो है पेड़ बन जाए। तो नॉट मेजरेबल, ठीक है, नॉट मेजरेबल का मतलब जिसका क्या मतलब आप ऐसा समझिए, इसका सिनोनिम बन जाएगा बॉटमलेस। बॉटमलेस भी बन सकता है, डेप्थ भी बन सकता है। तो एक तो हमें याद हो गया बीज से, तो कि बीज जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, अंदर जमीन के अंदर डाली जाती है किसानों के द्वारा। और यहाँ पे जो है बैड, वेरी बैड को याद रखने के लिए आप लास्ट में जो मल है ना, मल से याद रखेंगे। मल नाम सुनते ही जो है हमारे माइंड में गंदगी आती है, जैसे मल बोलते हैं ना कि यहाँ पे मल मूत्र है, यानी क्या है, गंदगी है, यानी कि वेरी बैड। तो अबीजमल का मतलब दोनों आपको याद रखना है, एक तो बीज वाला, बीज का मतलब बॉटमलेस आपको याद रखना है, नॉट मेजरेबल याद रखना है, और वेरी बैड यानी मल वाला वेरी बैड, तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है अक्सीड। अक्सीड का मतलब होता है मान जाना, ठीक है, एग्री टू डू, अक्सीड। अक्सीड भी याद रखना बहुत आसान है, अगर आपने इसको एसिड थोड़ी देर के लिए याद रखा तो। अक्सीड एसिड, अक्सीड एसिड। तो आपने देखा होगा क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड लेकर के जो है बोलते हैं कि तुम क्या कर लो, मान जाओ, ठीक है, लड़कियों को क्या बोलते हैं, तुम मान जाओ, है ना। तो वो जबरदस्ती उसको क्या करवाते हैं कि मानने के लिए जो है रेडी करवाते हैं, हाथ में एसिड लेके, वरना मैं एसिड फेंक दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, बोलते हैं। तो अक्सीड का मतलब क्या, मान जाना, एग्री टू डू। अगला है अक्लेम, वर्ड नंबर 30 देखेंगे, अक्लेम। अक्लेम मीन्स होता है तारीफ करना, अपलाउड। अपलाउड का मतलब होता है तारीफ करना, आप लाउड होकर के किसी की प्रशंसा करते हैं। आप इसको पहले याद रखेंगे, जो हमारा वर्ड है, वर्ड का मीनिंग है कि आप लाउड होकर के किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। अब अक्लेम को याद करना है, तो अक्लेम को अगर मैं ऐसे पढ़ लूं, अकल, देखिए ACCAL, ठीक है, आगे वाला वर्ड एम को थोड़ा सा इग्नोर मारिए और यहाँ पे याद कीजिए अकल। अगर आप में अकल है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग प्रेज करेंगे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में प्रेज भी आ सकता है, ठीक है, प्रेज का मतलब भी तारीफ करना होता है। तो अगर आप में अकल है, अक्लेम, अगर आप में अकल है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, अपलाउड करेंगे, प्रेज करेंगे। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्लेट। एक्लेट मीन्स वर्ड नंबर 31, अवार्ड ऑफ मेरिट, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे भी बात आएगी पुरस्कार की, तारीफ की, ठीक है। यहाँ पे भी अक्लेट का मतलब भी तारीफ होता है, अवार्ड ऑफ मेरिट होता है, अवार्ड देना उसकी मेरिट के लिए। तो इसको भी याद करना बहुत आसान है, आप एक औलाद से इसको याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी दंपति का अगर एक औलाद होता है तो उसको जो है बहुत, मतलब उसको बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, उसकी बहुत तारीफ की जाती है, उसको बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं माँ बाप के द्वारा, वो जो मांगता है वो उसको दे दिए जाते हैं। तो एक्लेट का मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है गुनाह का साथी, ठीक है, गुनाह का साथी, यानी कि आप बोल सकते हो पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, ठीक है। याद करना बहुत आसान है, आप इसको ऐसे याद रखिए, एक कम पुलिस। अगर पुलिस के ग्रुप में, ठीक है, अगर 30 पुलिस का एक यूनिट है, ग्रुप है, और 30 के 30 अगर किसी काम पे लगे हुए हैं, किसी मिशन पे लगे हुए हैं, तो अगर वहां पे एक कम है पुलिस, तो समझो वो कहाँ मिल गया है, जाकर के अपराधियों के साथ जाकर के मिल गया है पैसे के लिए। तो एकम्प्लिस का मतलब हो जाएगा पार्टनर इन अ क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि क्या होना, दोनों के बीच में तालमेल होना, ठीक है, एग्रीमेंट होना, उसको बोलते हैं एकॉर्ड। तो एकॉर्ड को अकॉर्डिंग से याद रखो कि वो जो काम करता है, वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी, मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो अकॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, कि मेरे एग्रीमेंट से वो काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 34। 34 नंबर का जो वर्ड है वो है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कि जो दोषी सिद्ध हो गया हो, आरोपी हो, जो किसी काम का, किसी क्राइम का, किसी गुनाह का जो आरोपी हो, अक्यूज हो, उसी को हम अक्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा वर्ड है, इसको तो आप बिल्कुल जो है आसानी से, क्या इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, आपने इतना बार सुना ही होगा अक्यूज, कि वो अक्यूज पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो वर्ड है हमारा वो है एकमी। एकमी का मतलब होता है पीक, यानी कि शिखर, पीक, शिखर, यानी कि आप बिल्कुल हाई पे पहुंच गए। हाई पे पहुंच गया मतलब जहां आपको जो एम था, आपका जो लाइफ का गोल था, एम था, आप वहां पे पहुंच गए, तो उसी को बोलते हैं शिखर, एकमी। याद करने का तरीका देखो, इसको आपको एकमी नहीं पढ़ना है, आपको इसको पढ़ना है एसी में,
ठीक है, एसी में। तो समझिए आपका जो है सपना था कि मैं आगे चल के जो है एसी वाले ऑफिस में बैठूं, कमरे में बैठूं। उसके लिए जो है आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, और एट द लास्ट आपको वो चीज मिल गई, यानी आप उस टॉप पे पहुंच गए, शिखर पे पहुंच गए, और आपको एक बढ़िया फर्स्ट क्लास का जो है क्या मिला है, एसी वाला कमरा मिला है। हर चीज जो है बिल्कुल बढ़िया, वेल ऑर्गेनाइज है। तो समझो आपको क्या मिल गया, आप उस शिखर तक पहुंच गए, उस पीक तक पहुंच गए। तो एकमी का मतलब क्या हो जाएगा, पीक। नेक्स्ट है अक्विट, आसान सा वर्ड है। अक्विट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, डिक्लेयर कर देना, टू बी नॉट गिल्टी, यानी कि कोई दोषी नहीं है, बरी कर देना, उसी को कहते हैं हम अक्विट। तो देखो अक्विट में एक वर्ड आ रहा है क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो आप समझो यहाँ पे कि कोर्ट ने त्याग दिया उसे। क्यों त्याग दिया उसे, क्योंकि वो दोषी नहीं पाया गया, गिल्टी नहीं पाया गया, नॉट गिल्टी। ठीक है, तो याद हो जाएगा क्विट का मतलब क्या कर देना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। नेक्स्ट है अडेप्ट। देखिए अडेप्ट का मतलब होता है टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जानवर लोग, पौधे लोग रहते हैं, उनका सराउंडिंग जहाँ पे वो ग्रो कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पे है, अडेप्ट का मतलब अनुकूल बना देना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट, उसी को बोलेंगे एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और ये भी बिल्कुल वर्ड सिमिलर है, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। अडेप्ट, ठीक है, ये है अडेप्ट, अडेप्ट ये है अडेप्ट, और ये है अडेप्ट। तो अडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, ठीक है, किसी काम में क्या होना, कुशल होना, निपुण होना, स्किल्ड होना, उसको हम कहते हैं। या फिर आप एक्सपीरियंस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। मैं सिनोनिम्स क्या बता रहा हूँ, या तो प्रोफिशिएंट आएगा, या स्किल्ड आएगा, या फिर एक्सपीरियंस्ड आएगा। तो या फिर डैब हैंड भी आ सकता है, डैब हैंड। तो ये सब आ सकते हैं वर्ड। तो यहाँ पे जो अडेप्ट है इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे डेप्थ से। अ डेप्थ, DEPTH। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। और अगर आप किसी काम की गहराई तक जाते हैं, तभी आप उसमें निपुण हो पाते हैं, तभी आप उसमें जो है क्या हो पाते हैं, निपुण हो पाते हैं, स्किल्ड हो पाते हैं, प्रोफिशिएंट हो पाते हैं, एक्सपीरियंस हो पाते हैं। तो अब आपको ये याद रहेगा, अडेप्ट और अडेप्ट दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है, आप यहाँ पे समझिएगा, जो एडोलसेंस वर्ड जो है दिया हुआ, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो कि एडल्ट में ग्रो हो रहा हो। एडल्ट की मतलब एडल्ट के उसमें गुण आ रहे हैं, यानी कि वो बड़ा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट। ठीक है, तो एडोलसेंट को याद करना ऐसे है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऐसा लगेगा डोले। तो डोले बनाने का शौक जो है कब चढ़ता है, जब कोई बच्चा ग्रो हो रहा होता है, एडल्ट, एडल्ट मतलब बड़ा हो रहा होता है। आप इतना समझिए कि जब कोई एडल्ट बनते जा रहा होता है, तभी जो है धुन चढ़ता है कि भैया मुझे डोले बनाने हैं, थोड़ा दिखाने हैं। तो वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, तो डोले। ठीक है, डोले। इस तरह से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, यानी कि किसी भी चीज में जो है मिलावट करना, उसको हम कहते हैं एडल्टरेशन। ये भी बहुत आसान है याद करना। देखो एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एडल्ट होते हैं, कोई बच्चा जो है ये काम करेगा नहीं। दुकान में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, राशन की शॉप खोल के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एडल्ट व्यक्ति जो है वही मिलावट का काम करता है ना। एडल्ट व्यक्ति जो है वही मिलावट का काम करेगा, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या पता कि मिलावट करके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एडल्टरेशन, ठीक है, तो एडल्ट और राशन, ठीक है, तो राशन की दुकान खोलकर जो एडल्ट बैठा हुआ है, वही उसमें क्या करेगा, अनडिजायर्ड कमोडिटी, यानी कि मिक्स करेगा, मिलावट करेगा कुछ। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। बाकी जो एडल्ट्री लिखा हुआ है, एडल्ट्री का मतलब होता है कि टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, यानी कि मैरिज के बाद भी जो है कोई व्यक्ति अगर बाहर सेक्स करता है, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है, तो एडल्ट मूवी से आप इसको याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ये याद कर लीजिएगा इसको। अगला जो वर्ड है वह है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, मतलब जो मेरे फेवर में ना हो, ठीक है, मेरे अपोजिशन में हो, अपोजिट में हो, तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल, या फिर उसको हम बोलते हैं एडवर्स। तो एडवर्स को आप ऐसे याद रखेंगे यूनिवर्स से। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, और अभी तक मुझे याद है कि एडवर्स, जब मैंने उससे शादी करने का फैसला किया, तो पूरा यूनिवर्स मेरे एडवर्स में खड़ा हो गया, यानी कि मेरे अनफेवर में हो गया। जब मैंने उससे
या फिर जब मैंने उससे शादी करने का फैसला किया तो सारा यूनिवर्स मेरे एडवर्स में हो गया, मीन्स अनफेवर में हो गया। इस तरह से आपको याद रहेगा। अगला जो है वह है आफ्टर मैथ। देखिए, आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि टू पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे एग्जाम्स होता है तो देखा होगा एग्जाम्स में मैथ तो हो जाता है, एग्जाम्स में देखा होगा आपने एग्जाम्स में मैथ तो हो जाता है, लेकिन तो वही है यहाँ पे देखो क्या है, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। तो आप ऐसा समझो कि पहले जो है एग्जाम जैसे आप देने गए ना, तो पहले जो है जीएस का सेक्शन आ गया। आप ऐसे समझो कि पहले जब आप एग्जाम देने गए ना तो आपका जीएस का सेक्शन आ गया। तो जीएस आपको भी पता है कि मतलब क्या होता है, डेंजर होता है, बिल्कुल है ना। लेकिन डेंजर के बाद जैसे ही मैथ आया तो मैथ देखा होगा आपने, धड़ाधड़ 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 करना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि जो जीएस वाला सेक्शन था वो तो बिल्कुल भाई हार्ड था, लेकिन जो उसके बाद का सेक्शन आया मैथ का वो थोड़ा आसान था। तो आफ्टर मैथ द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगास्ट। देखिए, अगस्त का मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, शौक लगना। आप इतना याद रखिए, शौक लग जाना किसी को। तो जब भी हम किसी घोस्ट को देख लेते हैं, आप ऐसा समझिए घोस्ट को देख लिया हमने, या फिर घोस्ट वाली मूवी देख ली, घोस्ट का मतलब भूत होता है, भूत वाली मूवी देख ली, तो क्या होता है, हमें शौक लग जाता है। ठीक है, ये ऐसे मर गया, ऐसे मरने के बाद ये चुड़ैल बन गई, भूत बन गई। तो घोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। नेक्स्ट है एजाइल। एजाइल मीन्स होता है एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, यानी कि लचीलापन। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या होना, लचीलापन होना, तो उसी को बोलते हैं क्या, एजाइल। ठीक है, तो एजाइल को आप ऐसे याद रखेंगे ना, देखिए एजाइल अ गर्ल, अजाइल अगर मैं इसको सीधे पढ़ूं तो अगर ऐसा लगेगा अगील। ठीक है, क्या है, अगील गर्ल, अगील गर्ल। तो अ गर्ल, तो अ गर्ल्स बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल देन अ बॉय, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अ गर्ल्स बॉडी इज मोर फ्लेक्सिबल देन अ मैन। तो जो लड़कियों की जो बॉडी होती है, महिलाओं का जो शरीर होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसकी तुलना में, तो जेंट्स की तुलना में। तो अजाइल, ठीक है, अजाइल अ गर्ल, अजाइल अ गर्ल, अगाइल अ गर्ल। तो इस तरह से आप 4-5 बार रिपीट करो, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है एक्सट्रीम सफरिंग, यानी कि बहुत ज्यादा बॉडी में पीड़ा होना, पेन होना, उसको हम कहते हैं एग्नी। तो एग्नी को आप अग्नि अगर पढ़ लें, अग्नि का मतलब आग, फायर। और कोई व्यक्ति अगर अग्नि में जल जाता है या फिर आग की चपेट में आने से उसका कोई बॉडी पार्ट या अंग जो है झुलस जाता है, तो उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो एग्नी का मतलब एक्सट्रीम सफरिंग, एक्सट्रीम सफरिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आइल। ठीक है, लिखा हुआ है AISLE, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम आइल। आइल यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आइल। तो आइल को यहाँ पे देखेंगे, आइल का मतलब होता है नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रो ऑफ सीट्स। तो आप इसको बस याद कर लें कि आइल। ठीक है, तो आइल जैसे ही याद रखेंगे ना तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे आप समझो कि हम कहीं पे बैठे हुए हैं, हॉल वगैरह में कहीं बैठे हुए हैं, तो हॉल में एक रास्ता होगा, आपने देखा होगा, हॉल का मतलब मैं सिनेमा थिएटर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक रास्ता होता है बीच में, तो मैं कोई आई तो मैं उससे पूछा तुम कैसे आई, तो वो क्या बोलेगी कि बीच में जो रास्ता है ना, जो नैरो लाइन था, उसी से मैं आई। तो आइल का मतलब क्या हो जाएगा, नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। ठीक है, तो रॉ यानी दो रॉ के, यानी कि जो लाइन होते हैं, सीट्स होते हैं, उन्हीं के बीच में तो जो है रास्ता होता है ना। तो आइल का मतलब आपको याद हो जाएगा अब कि दो रास्ता, दो रॉ के बीच में लाइन होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का मतलब होता है वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। आप इसको पारस पत्थर भी बोल सकते हैं। आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि पहले एक पारस पत्थर हुआ करता था, पता नहीं हुआ करता था यानी, लेकिन ऐसा मानते हैं कि पहले एक पारस पत्थर हुआ करता था, और उस पारस पत्थर से जो है आप उसको किसी अगर लोहे में सटा देंगे तो वो लोहा जो है सोने में बदल जाता था। तो एल्केमिस्ट का मतलब होता है क्या, वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो होगा वो कोई केमिकल ही होगा, केमिस्ट, यानी वो क्या होगा, कोई केमिकल ही होगा कि उस केमिकल को ऐसे छिड़कने पे किसी लोहे से जो है वो क्या बना देता होगा, उस लोहे को टर्न इनटू गोल्ड, यानी गोल्ड में चेंज कर देता होगा। तो अल्केमिस्ट का मतलब हो जाएगा
वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। ये हो गया। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एलमनी। एलमनी का मतलब होता है मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि तलाक के बाद जो रकम दी जाती है पति के द्वारा पत्नी को, उसको हम कहते हैं एलिमनी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे अली और मनी से। तो जो एक अली नाम का कोई व्यक्ति था और उसका जो है डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स होने के बाद जो है उसने अपनी पति को जो है मनी दिया, इसी मनी को हम कहेंगे एलिमनी, यानी कि तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम एलिमनी। चलिए आगे देखेंगे। अगला है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है टेबल और प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, यानी कि कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसा प्लेस जहां पे बलि दी जाती हो, ऑल्टर दी जाती है, उसको हम कहते हैं बेदी यानी कि बलि। तो ऑल्टर को अगर मैं पढ़ूं ऑल्टर, ऑल्टर हम बोलते हैं ना तर जाना। अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं तर जाऊंगा। तो आप ऐसा समझिए कि लोगों का पहले ऐसा क्या विश्वास था कि जिसकी यहाँ पे बलि दी जाती है वो तर जाता है। ठीक है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। पहले तो इंसानों की भी बलि दे देते थे लोग, है ना, जंगल में। तो वही है कि जिसकी बलि दी जाएगी वो तर जाता है ना। तो ऑल्टर का मतलब हो जाएगा जहां पे लोगों की बलि दी जाती थी, प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस। आगे देखेंगे अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी हो जाना या फिर वाद विवाद हो जाना, मतलब मुंह से झगड़ा होना। ठीक है, हाथ पैर का झगड़ा ना होना, मुंह से गाली गलौज से झगड़ा होना, उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। तो यहाँ पे आपको एक रूट वर्ड याद रखना है कि जो अल्टर है, अल्टर, ठीक है, अल्टर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अलग अलग। तो दो व्यक्तियों के बीच में, अल्टर का मतलब क्या, विपरीत, दो व्यक्तियों के बीच में। तो मैं आपको ऐसे याद करवा रहा हूं कि जब मैंने उसको अल्टर कहा, जब मैंने अपने दोस्त को क्या कहा, अल्टर कहा, तो क्या हो गया, उसने जो है युद्ध शुरू कर दिया, मुंह से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो लाउड आर्ग्यूमेंट हो गया हम दोनों के बीच में। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। देखिए एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसके दो अर्थ निकले। ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी जिसके दो से ज्यादा मीनिंग निकले, दो मीनिंग निकले, उसको क्या कहते हैं, हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप एक रूट वर्ड याद रखें, एम्बी। ठीक है, एम्बी का मतलब होता है दो, याद रखेंगे। जो एम्बी वर्ड है ना, आगे आप याद करेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड, जैसे एम्बी वैलेंट याद रखेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलने वाले हैं। तो एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो जिसके दो अर्थ निकले उसको हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। ठीक है, याद हो गया ये। नेक्स्ट है अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन यानी कि सुझाव को स्वीकार करने वाला, उसको हम कहते हैं अमीनेबल। ठीक है, तो देखो अमीनेबल में एक वर्ड आ रहा अमन, AMEN, अमन। तो जो व्यक्ति अमन और शांति चाहेगा, जो व्यक्ति अमन और शांति चाहेगा, वो हर चीज जो एक्सेप्ट कर लेगा, किसी के भी सजेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ विरोध में नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, नहीं। वो अमन चाहता है, शांति चाहता है। तो अमेनेबल का मतलब हो जाएगा विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। नेक्स्ट देखिएगा एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना। ठीक है, फ्रेंडली या फिर प्लेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। तो देखिए अम्मी, यहाँ पे वर्ड है अम्मी, AMI, अम्मी। ठीक है, अम्मी। तो अब किसी की अम्मी यानी कि मम्मी की बात हो रही है, तो मम्मी जो है कैसी होती है, फ्रेंडली बिहेवियर होती है मम्मी का। मम्मी का जो बिहेवियर होता है वो हर किसी से जो फ्रेंडली होता है, वो अच्छे से बिहेव करती है सबके साथ। तो ऐसे याद रख लें, एमिएबल का मतलब क्या, प्लीजेंट और फ्रेंडली बिहेवियर। नेक्स्ट है एंगस्ट। देखिए 55 नंबर वर्ड जो है वो है एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब होता है ग्रेट एंजाइटी। ग्रेट एंजाइटी का मतलब बहुत ज्यादा चिंता होना। तो देखो ये जब से GST आया है ना, NGST, मैंने आपको क्या कहा, जब भी कोई वर्ड मैं याद करवा रहा हूँ ना, तो आपको जो है उसका पोस्टमार्टम करके पूरा देखना है। जैसे इसको दो पार्टों में मैंने ब्रेक कर दिया, NGST। तो आप अगर डायरेक्ट पढ़ोगे अंगस्ट, ठीक है, एंगस्ट, तो आपको ये मीनिंग इसका नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने NGST किया, तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो जब से ये GST लागू हुआ है ना, जब से ये GST लागू हुआ है, सबकी एंजाइटी बढ़ गई है। ठीक है, ग्रेट एंजाइटी हो गई। क्यों चिंता हो गई, क्योंकि भाई अब हमें GST टैक्स देना पड़ता है ना, गुड सर्विस टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से हर एक चीज जो है क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो NGST, ठीक है, NGST यानी कि ग्रेट एंजाइटी,
बहुत बड़ा प्रॉब्लम या फिर चिंता। तो इस तरह इसको याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है, अभी हमने तुरंत पढ़ा था एक, चलो हम याद कर लेंगे यहाँ पे, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज्यादा वेदना, दर्द, दुख, तकलीफ, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। याद करने का तरीका क्या है, तो अंग से याद रखेंगे इसको, ठीक है। एंग और विष, अगर किसी के अंग में विष चला जाए, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी के अंग में विष चला जाए, अंग में जहर चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस होगा वो, यानी कि बहुत ज्यादा वेदना होगी, तकलीफ होगा, व्यथा होगी उसकी। तो यही यहाँ पे एक तो एनजीएसटी और एंग्विश, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एनजीएसटी यानी कि चिंता होना, एक्सट्रीम एंजाइटी है ना, ग्रेट एंजाइटी, और एंग्विश का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। तो इस तरह से आप इसको दोनों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला जो वर्ड वो है एनटेट। देखिए एनटेट का मतलब होता है, जो वर्ड है एनटेट, एनटेट का मतलब होता है किसी टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि किसी बात पर टिप्पणी देना, टिप्पणी करना, एक एक्सप्लेनेशन देना, उसको हम कहते हैं एनटेट। तो देखो एनटेट को अनोट पढ़ो। अनोट, नोट का मतलब क्या, कोई स्पीच, तो हम नोट देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एनटेट यानी टिप्पणी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब होता है मेड और डन बाय समवन अननोन, यानी कि कोई ऐसा काम जो किसी ने किया तो है लेकिन हमें पता नहीं कि किसने किया है, यानी बिना नाम का। तो इसको याद रखो, नो नाम, ठीक है। अनोनिमस नो नाम, यानी कि गुमनाम है कोई, ठीक है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है हमें पता, तो हो जाएगा हमारा अनोनिमस। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट। आसान सा वर्ड है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, यानी कि पहले भी जो हो चुका है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और हमने पढ़ा भी है प्रेसिडेंट, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट, तो ये सब वर्ड आसान से हैं हमारे लिए, ठीक है। तो एंटी का मतलब बिफोर याद रख लेंगे, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एपथी। देखिए अगला जो वर्ड है हमारा वो है एपथी। एपथी का मतलब होता है इंटरेस्टेड ना होना किसी भी चीज में, ठीक है। लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुइज्म और इमोशन, इसको याद रखेंगे आपत्ति से। देखो हमें जब किसी चीज में आपत्ति होती है ना, तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर कोई काम करने में हमें आपत्ति है, अगर आपको कोई ठंड में नहाने बोल दे तो आपको आपत्ति हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें भाई। तो एपथी का मतलब क्या हो जाएगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट, इथुइज्म। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।